हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th का, ठीक है, सोशल साइंस का एजर्सन और रीजन टाइप क्वेश्चन देखने वाले, ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन देखते जाइए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। एजर्सन और रीजन टाइप क्वेश्चन करने से पहले, ठीक है, इसके कुछ रूल होते हैं, इसको हम ध्यान से समझिए, ठीक है। ऑप्शन ए को तब आपको सही करना है जब आपका बोथ एजर्सन, ठीक है, और रीजन करेक्ट होना चाहिए एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्सन होना चाहिए, तब आपका ऑप्शन ए सही जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी तब सही मारिएगा जब आपका बोथ एजर्सन एंड रीजन करेक्ट होना चाहिए बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्सन होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन सी तब मारिएगा जब आपका एजर्सन इज करेक्ट होगा बट रीजन इज फॉल्स होगा, ठीक है। ऑप्शन डी तब मारिएगा जब आपका एजर्सन फॉल्स होगा बट रीजन इज करेक्ट होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। एजर्सन दिया गया है द प्राइस ऑफ ब्रेड, ठीक है, द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजोरिटी इन प्री रिवोल्यूशनरी फ्रांस रोज रैपिडली, ये आपका दिया गया है एजर्सन, ठीक है। रीजन देखिए इसका, ठीक है, क्या दिया गया है, प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स could not keep pace with the rising demand due to population growth, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ पर एजर्सन, ठीक है, और रीजन दोनों ही क्या है, करेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पर जो रीजन आर दिया गया है वो एजर्सन ए का बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन दे पा रहा है, ठीक है। चूँकि उस समय फ्रांस में प्राइस ऑफ ब्रेड बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, ठीक है, और ये जो प्राइस ऑफ ब्रेड तेज़ी से बढ़ रहा था उसके बढ़ने का मेन वजह क्या था, उसके बढ़ने का मेन वजह था पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। उसमें फ्रांस में, ठीक है, बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन भी ग्रोथ कर रहा था, ठीक है। तो जिस हिसाब से, ठीक है, जिस हिसाब से, ठीक है, जिस परसेंटेज से, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ कर रहा था उस परसेंटेज से, ठीक है, उस परसेंटेज से जो फूड ग्रेन था उतना तेज़ी से नहीं बढ़ पा रहा था, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर डिमांड और सप्लाई के बीच में काफ़ी गैप पैदा हो गया था, ठीक है। तो जब भी डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप पैदा होगा तो चीज़ों के दाम बढ़ती है, ठीक है। तो वहाँ पर भी क्या हो गया, प्राइस ऑफ ब्रेड बहुत तेज़ी से बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो रीज़न दिया गया, ठीक है, वो एजर्सन का बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन दे पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका तो इस क्वेश्चन को तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो रीज़न दिया गया है वो एजर्सन का बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर डेटा देख सकते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन जो था, ठीक है, फ्रांस का वो 1715 में 23 मिलियन था, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। वो 1789 में बढ़कर कितना हो गया, 28 मिलियन हो गया, ठीक है। आप देख सकते हैं इतना तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ा था, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है शॉर्टेज ऑफ क्या होगा, ग्रेन हो जाएगा, ठीक है। यही वजह था कि ब्रेड के प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ठीक है। एजर्सन दिया गया है टीथे वॉज अ टैक्स लेविड बाय द चर्च, बिल्कुल सही, ठीक है। यहाँ पर आपका एजर्सन क्या है, बिल्कुल सही, ठीक है। इसका रीजन देखिए, इट कॉम्प्राइज्ड 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, बिल्कुल सही, ठीक है। यहाँ पर आपका एजर्सन और रीजन दोनों क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर जो आपका रीज़न दिया गया है, ठीक है, बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन दे पा रहा है किसका, एजर्सन का, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन आपका ए सही जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका ए क्या होगा, बिल्कुल सही जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन क्या होगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए एंड आर बोथ ट्रू एंड आर जो है ना एक्सप्लेन कर पा रहा है किसका, एजर्सन का, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं टीथे क्या था, एक प्रकार का टैक्स था जो चर्च द्वारा इम्पोज किया जाता था, ठीक है, जो किसानों को कम से कम उसके प्रोडक्शन का, ठीक है, 1/10 हिस्सा देना पड़ता था, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, ठीक है। एजर्सन दिया गया है फिलोसोफर लाइक जॉन लॉक एंड रूसो प्रपोज आइडियाज दैट इन्फ्लुएंस्ड द फ्रेंच रिवोल्यूशन, बिल्कुल सही, ठीक है। आपका यहाँ पर एजर्सन क्या है, बिल्कुल सही है। इसका रीजन देखिए, ठीक है। लॉक refuted the divine right of kings
एंड रूसो एडवोकेटेड अ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका ऑप्शन ए सही बनेगा, चूँकि ए एंड आर बोथ ट्रू है एंड आर एक्सप्लेन कर रहा है किसको, ए को। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, जॉन लॉक चैलेंज्ड रॉयल एब्सोल्यूटिज्म वाइल रूसो, ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इंस्पायर्ड रिवोल्यूशनरी आइडियाज़। ठीक है, अगला सवाल देखिए। ठीक है, एजर्सन दिया गया है, women in France gained the right to vote in 1946। इसका रीजन देखिए। ठीक है, द इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट एक्टिव इन द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरीज केप्ट दिस स्ट्रगल एलाइव। ठीक है, तो यहाँ पर जो एजर्सन है और रीजन, ठीक है, दोनों ट्रू है, लेकिन यहाँ पर जो आर दिया गया, ठीक है, रीजन दिया गया है ना, वो नॉट एक्सप्लेन ए। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या होगा, आंसर आपका ऑप्शन बी सही जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं वीमेन, ठीक है, वॉन द वोट इन 1946 बट दिस वॉज नॉट अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द रिवोल्यूशनरी एरा, इट फॉलोड डिकेड्स ऑफ सफरेज एक्टिविज्म। ठीक है, अगला सवाल देखिए। ठीक है, एजर्सन दिया गया है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज यूज्ड सिंबल लाइक ला पैट्री द फादरलैंड एंड ली सिटियोन द सिटीजन। रीजन दिया गया है, दिस वॉज डन टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग फ्रेंच पीपल। बिल्कुल सही। ठीक है, यहाँ पर आपका एजर्सन जो दिया गया ना, एजर्सन और रीजन दोनों ही क्या है, ट्रू है, एंड आर जो है रीजन, ठीक है, एक्सप्लेन कर पा रहा है किसका, ए का। ठीक है, बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, एजर्सन दिया गया है, लुई 16, ठीक है, हैड द पावर टू इम्पोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज विल एलोन इन फ्रांस ऑफ ओल्ड रिजीम। ठीक है, रीजन देखिए, द स्टेट जनरल वॉज अ पॉलिटिकल बॉडी टू विच 3 states sent their representative and only the monarch could decide when to call a meeting of this body। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो आपका एजर्सन दिया गया, ठीक है, वो गलत है। ठीक है, एजर्सन क्या है आपका, गलत है। ठीक है, लुई 16 हैड द पावर टू इम्पोज टैक्स अकॉर्डिंग टू हिज विल एलोन इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड रिजिम, ये बिल्कुल क्या है आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, बट आपका जो रीजन दिया गया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, रीजन क्या आपका है, ट्रू है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखिए। ठीक है, देखिए, द मोनार्क कुड नॉट इम्पोज टैक्सेस यूनिलैटरली। ठीक है, ही नीडेड अप्रूवल फ्रॉम द स्टेट जनरल एंड वाइल ही एलोन कुड सबमिट इट ही लैक्ड पावर टू टैक्स इंडिपेंडेंटली। ठीक है, अर्थात यहाँ पर, ठीक है, राजा जो था लुई 16 वो अकेले टैक्स इम्पोज नहीं कर सकता था। ठीक है, उनको अप्रूवल लेना पड़ता था किससे, स्टेट जनरल से। ठीक है, अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एजर्सन दिया गया है, इन द फ्रेंच सोसाइटी, ठीक है, ऑफ स्टेट पीजेंट्स मेड अप अबाउट 40% ऑफ द पॉपुलेशन। ये आपका बिल्कुल क्या है, फॉल्स है। ठीक है, गलत है। एजर्सन क्या आपको दिया गया है, गलत है। ठीक है, इसका रीजन देखिए। ठीक है, ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ देम ऑन द लैंड दे कल्टिवेटेड, बिल्कुल सही। ठीक है, यहाँ पर आपका रीजन क्या है, सही है, लेकिन एजर्सन क्या है, गलत है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी सही जाएगा। ठीक है, तो ए इज फॉल्स होगा बट आर इज ट्रू होगा। इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखिए। ठीक है, पीजेंट्स एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूटेड अराउंड 90% ऑफ द पॉपुलेशन, दो फ्यू ऑन लैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, एजर्सन दिया गया है, द थर्ड स्टेट हैड मोर रिप्रेजेंटेटिव इन द स्टेट जनरल देन द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट कॉम्बाइंड। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एजर्सन बिल्कुल सही। ठीक है, रीजन देखिएगा, द थर्ड स्टेट वॉज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रोस्पेरस एंड एजुकेटेड मेंबर, बिल्कुल गलत। ठीक है, आपका रीजन क्या है, गलत है। ठीक है, इसमें क्या था, द थर्ड स्टेट हैड 600 मेंबर्स compared to 300 each from the first and social state, but its representative included members from various social level, not just the elite। ठीक है, ये आपका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, एजर्सन देखिएगा, फ्रॉम द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789, ठीक है, द असेंबली एबॉलिश्ड फ्यूडल प्रिविलेजेस
एंटिथेस। बिल्कुल सही है, आपका एजर्सन क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। रीजन देखिए, दिस इनेबल्ड द गवर्नमेंट टू कॉन्फिस्केट चर्च लैंड्स वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लिवरेज, ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है। यहाँ पर आपका एजर्सन और रीजन क्या है, दोनों सही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन ए कर रहा है, ठीक है। द डिक्री एबॉलिस्ड फ्यूडल प्रिविलेजेस, ठीक है, एंटिथेस चर्च एसेट्स वेयर सीज्ड नेटिंग द गवर्नमेंट अबाउट 2 बिलियन लीवर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। एजर्सन दिया गया है ऑन 14 जुलाई, ठीक है, 1789, ठीक है। पीजेंट्स लूटेड hoarded grain and burnt documents listing manorial dues, ठीक है। इसका रीजन देखिए, दे एक्टेड ऑन रिमर्स दैट ब्रिगेड्स वेयर हायर टू डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका देखिए बोथ एजर्सन और रीजन ट्रू है एंड आर एक्सप्लेन कर रहा है किसको, एजर्सन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। एजर्सन दिया गया है रॉबर्ट्स पिरे गवर्नमेंट इम्पोज्ड मैक्सिमम लिमिट्स ऑन वेजेस एंड राशन मीट एंड ब्रेड। रीजन देखिए, पीजेंट्स वेयर फोर्स्ड टू ट्रांसपोर्ट दियर ग्रेन टू सिटीज एंड सेल इट एट गवर्नमेंट फिक्स्ड प्राइसेस। तो यहाँ पर आपका बोथ एजर्सन और रीजन क्या दोनों ट्रू है एंड रीजन एक्सप्लेन कर पा रहा है किसको, एजर्सन को, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ठीक है। एजर्सन देखिए, ऑन 21 सितंबर, ठीक है, 1792 द मोनार्की वॉज एबोलिस्ड एंड फ्रांस वॉज डिक्लेयर्ड अ रिपब्लिक, बिल्कुल सही, ठीक है। रीजन देखिए, अ रिपब्लिक इज अ सिस्टम वेयर पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट एंड द हेड ऑफ स्टेट, बिल्कुल सही है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए सही बनेगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन ए, बिल्कुल सही कर पा रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। एजर्सन दिया गया है इन 1805, ठीक है, नेपोलियन क्राउन हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस, बिल्कुल सही, ठीक है। इसका रीजन देखिए, इनिशियली मैनी सो हिम एज अ लिबरेटर हु वुड ब्रिंग फ्रीडम टू द पीपल। तो यहाँ देख सकते हैं आप बोथ एजर्सन और जो रीजन, ठीक है, ट्रू है और आर जो है एक्सप्लेन कर पा रहा है किसको, ए को, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं नेपोलियन, ठीक है, एज्यूम्ड द टाइटल एम्परर इन 1805, हिज सपोर्टर्स व्यू हिम एज अ चैम्पियन ऑफ रिवोल्यूशनरी रिफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए क्या बनेगा, बिल्कुल आपका सही जाएगा, ठीक है।